ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मोशन की ना। पहले मोशन से पहले दो तरह की स्टेट होती है, उसको हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। तो स्टेट्स, तो एक होता है आपका स्टेशनरी स्टेट, और दूसरा क्या होता है, मोशन स्टेट ना। ये दो स्टेट होते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे इनको हम समझते हैं। तो मान लीजिए जो है हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम है, ऐसा करके। रेफरेंस फ्रेम जानते हो ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको बोल दिया एक्स, यस इसको सर। बोल दिया वाई। तो यहाँ पे जो है मान लो हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम इसको नाम दे दिया हमने ओ, और कोई चीज इस तरह से चलते हुए जा रही है ऐसे करके। ठीक है, कोई चीज ऐसे चलते हुए जा रही है। अभी यहाँ है, फिर कुछ देर बाद यहाँ, 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 ऐसे करके वो मूव कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी मतलब रास्ता। ट्रेजेक्टरी मतलब क्या होता है? रास्ता। तो जब कोई चीज जो है मूव करती है, तो वो क्या करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती है। तो अभी जो है मान लो यहाँ से हम इसको अगर कनेक्ट करें, तो पहले क्या है, कनेक्शन ऐसा था, फिर कुछ देर बाद जो है कनेक्शन क्या हो गया, ऐसा हो गया। कुछ देर बाद कनेक्शन कहाँ हो गया, ऐसा हो गया। कुछ देर बाद ऐसा हो गया। तो हर टाइम पे क्या हो गया, कनेक्शन यहाँ पे चेंज होता रहेगा ना। तो इस तरह से हम देखते हैं टाइम के साथ में, समय के साथ में कनेक्शन जो है, यहाँ पे मान लो पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जो है ये चेंज होता रहा। ये पी हो गया और ये हो गया क्यू। ठीक है, पी से क्यू तक। तो कोई भी चीज जो होती है वो दो तरह से मूव करती है। एक तो या तो जो है उसकी डिस्टेंस चेंज होती जाए, और या तो क्या हो जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो अगर इफ ईदर ऑफ देम डिस्टेंस और डायरेक्शन आर बोथ चेंज विद टाइम, मतलब समय के साथ चेंज हो जाए, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मोशन में। ऑब्जेक्ट मतलब मूव कर रहा है। ठीक है, या इसको कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग, से कोई चीज चल रही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल जैसे हो सकता है, अभी हमने ऊपर दिखाया, जैसे यहाँ मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं, और ये जो है ये अभी यहाँ पे एक लाइन है, और थोड़ी देर बाद लाइन क्या हो, यहाँ से गायब होकर के कहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यहाँ देखो चल रही ना लाइन, देखो चल रही यस ना, सर। यस ऐसे सर। दूर भरी जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस, अभी देखो इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, अभी बहुत कम है, फिर बढ़ रही है टाइम साथ, और बढ़ रही, और बढ़ रही, और बढ़ रही, और ऐसे बढ़ती चली जा रही है। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे डिस्टेंस बढ़ रही है। और किसके साथ में? टाइम के साथ में। जितना टाइम बीत रहा है वैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो जहां पे ऐसी बात होती है उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस चेंज हो रही है टाइम के साथ में। अच्छा, दूसरा चेंज क्या है यहाँ पे? दूसरा चेंज हमारे पास ऐसा है कि अगर मान लो एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब ये जो है हमेशा इससे बराबर दूरी पे रहता है, और घूमता कैसे है, कुछ ऐसे घूमता है। ओके, तो अब देखो इसकी दूरी क्या है, हमेशा बराबर है। इस पॉइंट से, इसको पॉइंट अगर हम सी बोल दें, तो सी से जो है इस पॉइंट की दूरी, चाहे यहाँ पे है, ये इस पे मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है। तो हर टाइम पे जो है देखो इसकी जो है दूरी हर टाइम पे क्या है, सी से एक बराबर है, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। अभी डायरेक्शन क्या है, अभी कुछ इधर है, और थोड़ी बार डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। डिस्टेंस सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वहां पे भी मोशन होता है। तो मोशन के लिए दो चीजें हैं, या तो क्या हो,
डिस्टेंस चेंज हो, जैसे कि ऊपर वाले केस में दिखाया, या तो ये वाले केस में दिखाया, या तो डायरेक्शन चेंज हो, और या फिर दोनों हो जाए। जैसे इस केस में इसको देखो, यहाँ पे जो है डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो मोशन में जो है हमको समझ में आ गया कि डिस्टेंस या डायरेक्शन चेंज होने पर मोशन होता है। ओके, एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम बैठे रहते हैं और गाय भागती रहती है, हम बैठे रहते हैं बस भागती रहती है, हम बैठे रहते हैं चिड़िया उड़ती रहती है, ये सब क्या है? मोशन के उदाहरण है। ट्रेन चलती रहती है और गाड़ी चलती है, हम लोग खड़े रहते हैं, कोई हमारे बगल से गुजर जाता है, हवा चलती है, सब मोशन है। तो मोशन आपको पता हो गया। अब हम पढ़ते हैं मोशन का एक स्पेशल केस। उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम। समय के साथ डिस्टेंस और डायरेक्शन कितना फास्ट चेंज होते हैं, यही क्या बताता है? वेलोसिटी। जैसे ये, इसको जरा एग्जांपल में देखो, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे एक हमने बनाया लाइन, और इसको हमने देखो यहाँ पे कैद कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कितना फास्ट चेंज होता है। इसको देखो, देखो कितना तेज चल रहा है। देखो ये कितना तेज चल रहा है, यही दिखाता है इसका। ये धीरे धीरे चल रहा है, और ये देखो तेज चला, ये तेज चला, ये तेज चला। तो कितना तेज, मतलब हाउ फास्ट द थिंग्स इज मेकिंग डिस्टेंस। तो कितनी तेजी से जो है चीज दूरी बना रही है, उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। और डायरेक्शन भी इसमें होना चाहिए, तब तो हम वेलोसिटी कहेंगे, नहीं तो स्पीड कहेंगे। इफ डायरेक्शन इज नॉट देयर, if direction is not there, not changing, then it is called velocity, speed। इसका नाम क्या है? स्पीड है इसका। अगर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो क्या कहेंगे? इसको वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी को समझ में आ गया? वेलोसिटी मतलब कितना फास्ट चेंज हो रहा है। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे कितना तेजी से घूम रहा है। ये क्या दे रहा है? यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो रहा है और डिस्टेंस जो है सेम है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे वेलोसिटी हो गई। अरे भाई रुक जाओ, ये क्या हो गया? वेलोसिटी। ठीक। और जहां पे डिस्टेंस चेंज हो गई, वहां पे क्या होगा? सिर्फ स्पीड होगी। ओके, इतना क्लियर हो गया? तो अगर हम वेलोसिटी को किससे डिनोट करें? इफ वी डिनोट द वेलोसिटी बाई v, ठीक है। अब इसके ऊपर एक तीर लगाते हैं। एरो लगाने का मतलब है वेक्टर, ठीक है। एरो का मतलब क्या होता है? वेक्टर होता है। तो इफ वी डिनोट द वेलोसिटी बाई v, अब यहाँ पे दो कंडीशन है। इफ v इज जीरो, v क्या है? जीरो, मतलब कि कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट। क्या कहेंगे? स्टेशनरी स्टेट। और अगर जो है
v जो है आपका ये 0 नहीं है तो क्या कहेंगे इसको, मोशन स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे, मोशन स्टेट। अब इसमें भी दो पार्ट है, तो पहला ए पार्ट है इफ v इक्वल टू 0 तो नहीं है लेकिन कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, मतलब एक बराबर। और अगर जो है v जो है कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्सीलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन। कितना क्लियर हो गया। तो पहला केस क्या है, जब v इक्वल टू 0 होता है तो स्टेशनरी केस होता है, और सेकेंड केस क्या है, जब v 0 नहीं होता है तो मोशन स्टेट होता है। तो v कांस्टेंट अगर है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और v कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। इतना आपको पता हो गया। अब चलो, अब हम एक काम करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं ना। अच्छा हाँ, इससे पहले हम आपको कुछ और बताएंगे ना। क्या बताना था मुझे, ये हो गया, डिस्टेंस हो गया। सर स्पेशल के हाँ बोलो, क्या हुआ। सर वो स्पेशल केस आपको बताना था। कौन सा। सर आपने बोला था के बारे में आप बताएंगे। हाँ अभी मैं सब बताऊंगा, तुम बस सुनते जाओ ना, और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहां बताना, यस। ठीक है। तो मोशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन में क्या होता है कि ओनली टू एंड फ्रो, या फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन। इसके अलावा दूसरा चांस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे देखो, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जो है पटरी पर चलती है ना, रेलगाड़ी देखा है। यस। तो रेलगाड़ी क्या दाएं बाएं हो सकती है, रेलगाड़ी या तो आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, और कहीं जा सकती है। पटरी पे या तो आगे जाएगी या तो ऐसे जाएगी, और या तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी या तो ऐसे जाएगी, या तो आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, ऐसे ही होता है ना रेलगाड़ी साथ में। यस। तो जहां पे इस तरह का मोशन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल देखो, जैसे पानी बहता है पाइप के अंदर, तो या तो पानी जो है पाइप में आगे की ओर जाएगा या तो पानी पाइप में पीछे की ओर जाएगा, ये भी वन डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, कभी देखा है जो रस्सी पर चलते हैं लोग, डंडा लेकर के खेल दिखाते हैं रस्सी पे चलने वाला, या तो रस्सी पे आगे जा सकते हैं या तो रस्सी पे पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो वहां पे भी क्या हो गया, वहां पे भी वन डायमेंशनल मोशन। तो जहां पे या तो आप आगे जा सकते हैं या तो पीछे जा सकते हैं, उसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। और कोई एग्जाम्पल मुझे बता सकते हो। रेलवे पे जो है ट्रेन का मोशन, ये क्या है आपका, वन डायमेंशनल है। दूसरा क्या है, फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप, ये भी क्या है आपका, वन डायमेंशनल मोशन है। अब इसके बाद आता है टू डायमेंशनल मोशन। क्या आएगा, टू डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, इसमें आगे पीछे भी जा सकते हैं, दाएं बाएं भी जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैन मूव
फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्ट राइट एज वेल। दाएं बाएं भी जा सकता है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? ऐसे मोशन को कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल, मैन इन ए पार्क। जैसे हम लोग पार्क में जाते हैं तो पार्क में ऐसे जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमारा मन किया तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ। तो हमारे पास जो है दो चांसेज हैं, आगे पीछे या दाएं बाएं जाने का भी है। तो हमारे पास क्या हो गया? दो चांस हो गया, या तो आगे पीछे जाएंगे या तो बाएं दाएं जाएंगे। इसको कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है। या फिर जो है एंट ऑन ए सरफेस का गिर का कहाँ गिरी? कहाँ गिरी? ढेर लगा। एंड ऑन ए सरफेस, राइट। तो ये जो है दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा है हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होता है जानते हो? थ्री डायमेंशनल मोशन में कोई चीज आगे पीछे जा सकती है, दाएं बाएं जा सकती है, ऊपर नीचे, ठीक है, तीनों जा सकती है। ऑब्जेक्ट कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट। और क्या हो सकता है? एंड अप एंड डाउन। जैसे तुम इसको ऐसे देखो, तुम अपने कमरे में चल रहे हो तो तुम जमीन के अंदर जा सकते हो? डायरेक्टली नहीं जा सकते। जा सकते हो क्या कि तुम जहां पे खड़े हो उसके जमीन के अंदर घुस जाओ ऑटोमेटिकली? नहीं जा। हवा में तुम ऊपर जा सकते हो, छत पे लटक जाओ एकाएक? नहीं जा सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ अपने कमरे के फर्श पे चल सकते हो, कभी इधर कभी उधर। तो तुम्हारे पास क्या है? तुम दो दो डायमेंशन में, यू आर इन द टू डायमेंशन। और अगर जो है मच्छर को देखो तो मच्छर क्या कर सकता है? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दाएं भी जा सकता है, बाएं भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे जा सकता है। तो मच्छर के पास क्या है? थ्री डायमेंशन मोशन है। हमारी मोशन क्या हो गई? टू डायमेंशन हो गई। छिपकली की मोशन क्या हो गई? टू डायमेंशन हो गई। चींटी की मोशन टू डायमेंशन। लेकिन मच्छर की, मक्खी की, इनकी क्या है? इनकी थ्री डायमेंशनल मोशन हो गई। और अगर रेलगाड़ी की बात करें तो रेलगाड़ी की मोशन क्या हो गई? वन डायमेंशनल मोशन। इतना क्लियर हुआ? ये ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन, या पहले ग्राफ देख लेते हैं ना। प्लॉट से, हाँ। तो पहला जो है प्लॉट हम खींचते हैं डिस्टेंस और टाइम का। तो यहाँ पर हम बनाते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे क्या बनाते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए अब देखो कोई चीज है तो हम ऐसा मानते हैं कि ये टाइम है और ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम डी से लिख देते हैं, डी फॉर डिस्टेंस ना। और ये किस में है? ये मीटर में है। और ये किस में है? सेकेंड में है, राइट। तो हम क्या देखते हैं? हमारे पास एक टेबल है। क्या है? एक टेबल। तो टेबल में हमारे पास ऐसा है कि इसको हम बना लेते हैं टेबल। ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया।
तो टाइम को हमने रखा कितना 0 सेकेंड, तो डिस्टेंस क्या था 0 था। फिर टाइम को कितना किया हमने देखा 5 सेकेंड बाद, तो डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर हो गया। फिर कितना देखा हमने 10 सेकेंड बाद देखा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका 5। और फिर जो है 15 सेकेंड बाद देखा कितना हो गया डिस्टेंस, ग्यारह कर देते हैं ना, 16 हो गया। और 20 सेकेंड कितना देखा 21 हो गया। तो अगर हम इसको ऐसा बनाने जाएं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहले जो है ये एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, कलर चेंज कर देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। पॉइंट समझते हो कैसे आएगा ना, यहाँ पे हम 5 चले तो 5 चले, इसके बाद फिर कितना चलना है 0 चलना है, तो 6, तो यहाँ से 6 चले, हाइट चले कितने 6, तो ये जो पॉइंट हुआ यही हमारा पॉइंट होगा। ऐसे पॉइंट बनाते हैं, एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक पॉइंट यहाँ हुआ। तो देखो जरा, इनको हम एक सीध में मिला सकते हैं। तो अगर हम देखें इनको, तो एक सीध में इनको मिलाया जा सकता है ऐसे करके, ठीक, एक सीध में इनको हम मिला सकते हैं। है ना, एक सीध में जो मिलाए हुए हैं इसको कहेंगे, इसको बोलते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये क्या है आपका, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखो, अब इसमें जो है बड़ी मजेदार चीज होती है जो ग्राफ में, हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है ना, ऐसे सीधी सी लाइन दिख रही है, तो ये जो है इसके साथ में कितना एंगल बनाती है। तो ये मान लो कितना एंगल बनाती है, कुछ एंगल बनाती है, इस एंगल को नाम ने हम दिया थीटा। इसकी पहचान क्या है, ये थीटा उसको बोलते हैं। जीरो बना दो ऐसे करके और इसका पेट फाड़ दो, इसका नाम क्या हो जाएगा थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। तो थीटा जो है ये एंगल है, एंगल मतलब कितना कोना से, कितने से झुका हुआ है। तो ये जो है कितना झुका हुआ है, यहाँ पे कुछ झुका हुआ, अगर ये ऐसा होता तो कुछ और झुका होता, तो यहाँ पे थीटा कुछ और होता, यहाँ पे एंगल कुछ और होता, यहाँ पे एंगल कुछ और होगा। तो हर पॉइंट के लिए क्या है, हर बार के लिए अलग अलग एंगल है, राइट। तो ये जो एंगल है आपका थीटा, इसका जो है बड़ा कनेक्शन है। तो अगर हम यहाँ से क्या बनाए, यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉप करें इसको ऐसे करके, तो जिस पॉइंट को एक कट करता है ना, उस पॉइंट को देखो, इसको हमने नाम दे दिया पी, इसको नाम एम, इसको नाम दे दिया ओ। तो ट्रायंगल ओ पी एम में देखो, ट्रायंगल ओपीएम में हमको क्या मिलेगा, ओपीएम में हमको मिलेगा, अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतना हमको पता है। अच्छा, और क्या हमको पता है इसमें, इसमें हमको पता है टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा पी एम बटा या पी एम बाई ओ एम। और पीएम क्या है यहाँ पे, पीएम है हाइट, पीएम क्या है हाइट या डिस्टेंस, पीएम को डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे हाइट के लिए क्या है डिस्टेंस। और ओएम क्या है, ओएम मतलब कितना टाइम बीत गया, ओएम क्या हो गया टाइम। पर डिस्टेंस बाय टाइम किसका फार्मूला होता है, ये तो वेलोसिटी का फार्मूला है। इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो जो टेन थीटा है वो क्या है, एक्चुअली वेलोसिटी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं द स्लोप ऑफ above graph is called
स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड होएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। तो कितना झुका हुआ है, अगर देखो यहाँ पे इतना झुका हुआ है, यहाँ पे कम झुका हुआ है, यहाँ पे और कम झुका हुआ है। तो अलग अलग केस में ये अलग अलग टाइप का झुका रहता है। जितना झुका रहेगा उतना ही हमको मालूम पड़ेगा स्पीड। तो झुकाव से कैसे मालूम पड़ेगा स्पीड का? आपको टेन थीटा निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगी। टेन मतलब पता है ना, ये जो ट्राइंगल है इसमें, ये सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं? सामने वाले आर्म को, सामने वाले आर्म का नाम है परपेंडिकुलर, और ये वाली आर्म को बोलते हैं जो नीचे है उसको बोलते हैं बेस, और इसको जो तिरछी वाली आर्म क्या बोलते हैं? हाइपोटिनस। तो जो बेस है और क्या है, और ये परपेंडिकुलर का जो रेशियो है, या परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो उसको बोलते हैं टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना है? पीएम। ये क्या दिखा रहा है? यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है। डी मतलब क्या दिखा रहा है? हाइट। और ये क्या दिखा रहा है? यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम बीत गया। तो ये दिखा रहा है कितना डिस्टेंस जो है इतने टाइम में इसने कवर किया पर यूनिट टाइम। इसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड मिल गया, तो स्पीड को जो है हम यहाँ पे टेंजेंट कहते हैं या टाइम कहते हैं। अब दूसरा जो है आता है ग्राफ हमारा, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ग्राफ। अब अगला क्या है हमारा? एक्सीलरेशन। या इसको बाद लेते हैं। ओके। जो एक्सीलरेशन होता है क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जैसे आप गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें एक एक्सीलरेटर लगा होता है, उससे क्या करते हैं? स्पीड बदलते हैं। क्या करते हैं? स्पीड बदलते हैं। तो जिस चीज से स्पीड बदल जाती है उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। तो जो स्पीड में चेंज होता है ना गाड़ी में, या फिर हम दौड़ने लगते हैं क्या स्पीड बढ़ा देते हैं, फिर कभी रुक जाते हैं, तो जहां पे भी स्पीड बदल जाए वहां पे क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ, रेट मतलब कितना फास्ट, चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है। दिस शोज दैट, ये बताता है हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट, हाँ क्या हो गया? हाँ आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो हाँ आवाज नहीं आ रही है। सर, जो करता हूँ क्या हुआ? क्या कह रहे? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है?